एकत्रित इसलिए हुए हैं कि जो बीटीएमसी एक्ट है, कमेटी है महाबोधि महाविहार की, उसको बीटीएमसी कहा गया है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब ये होता है कि जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है। और आज हम सभी एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें न्याय चाहिए, क्योंकि जिस देश को बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिस देश को भगवान बुद्ध के नाम से पहचाना जाता है, जिस देश की अस्मिता भगवान बुद्ध से है, जो देश बुद्ध के नाम से पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा, आज उसी बुद्ध को इन मदीवादियों ने, इन हिंदूवादियों ने, इन खुरापातियों ने क्या किया है, हाईजैक कर लिया है। जबरदस्ती उनके ऊपर में उन्होंने क्या किया है, अपना जो संतुलन है वो बनाया हुआ है। उस संतुलन को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी है और हम संघर्षों के आदी है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो अम्बेडकरवादियों का है, क्योंकि हम किसी के ऊपर अन्याय करते नहीं और हमारे ऊपर कोई अन्याय करे यह हम सहते नहीं। भगवान बुद्ध का जो धम्म है यह शांति का धम्म है, लेकिन शांति के लिए भी कभी कभी बड़े से बड़ी क्रांति करनी होती है। और यह जो समय है यह क्रांति करने का समय है, क्योंकि इस क्रांति के लिए पूरा देश जाग चुका है, पूरी दुनिया जाग चुकी है। हमें पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। हमें जितने भी एशिया के देश है और बाहरी देश है, बुद्धिज्म जो है एशिया के 44 देशों में है, दुनिया के 175 देशों में है, और पूरे देशों से हमें राइटिंग में ईमेल्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियो की बाइट्स आ रही है। इवन जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं वह भी जब इस अन्याय के बारे में उनको जानकारी हुई तो अभी 2 दिन पहले ही क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी उनका जो समर्थन है यह बौद्धों के लिए जाहिर किया कि जो बौद्धों का है वह बौद्धों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो उनका है खुद का है वह उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो बीटीएमसी एक्ट क्या है? बीटीएमसी एक्ट ये है कि बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट है वह बुद्धिज्म के अंडर में ही आना चाहिए। यह उस समय यह एक्ट बनाया था 1949 में, और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी कब हुआ? नहीं, लेकिन जनवरी को हुआ कि नवंबर को हुआ? लागू कब हुआ? 26 नवंबर को ड्राफ्ट बन गया था, पूरा कंप्लीट हुआ था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ तो यह जो एक्ट है बीटीएमसी, यह संविधान के अंडर में रहना चाहिए था, इसको निरस्त कर देना चाहिए था, इसको खत्म कर देना चाहिए था। क्योंकि जो जमीनें क्रिश्चियनों की है, आज भी आप देखते हैं आपके नागपुर में एसएमएस किसका है? क्रिश्चियनों का है। आपके बाजू में ये जो चर्च है ये किसका है? क्रिश्चियनों का है। हम इसके आगे जाते हैं कि जो संघ का कार्यालय है वो किसका है? ब्राह्मणों का है। वहां पे मुसलमान रखे हैं क्या? हिंदुओं के जितने मंदिर है उसमें मुसलमानों को रखा है क्या? तो हमारी भी मांग यह थी, हमने भी बोला था कि अगर तुम हमारे महाविहार के ऊपर में कब्जा कर रहे हो तो तुम्हारा जो राम मंदिर है उसमें मौलाना रखो, उसको वहां पे नमाज पढ़ने दो, वहां पे सिख रखो, वहां पे बौद्ध रखो, वहां पे जैन रखो, वहां पे पारसी रखो। जब तुम हमारी चीजों को हाईजैक कर सकते हो तो तुम्हारे चीजों में भी हमारा कुछ सहयोग दो, हमारा कुछ हिस्सा दो। वामन दादा का गीत है ना, सांगा बिर्ला बाटा टाटा कुठे आए हो, सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठे आए हो। तो हमारा वाटा कहाँ है? हमारी जो चीजें है वो हमारे पास में क्यों नहीं है? आप सभी को पता है वहां पे भगवान बुद्ध ने क्या किया था? बुद्ध को वहां पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसका हिस्टोरिक एविडेंस है, उसका ऐतिहासिक पुरावा है कि वहां पे बुद्ध हुए थे। वहां ना राम हुआ ना कृष्ण हुआ, वहां ना कोई गौरी हुई ना गणपति हुई। फिर किस बेसिस पे तुम लोगों ने वहां पे शिवलिंग बनाया? वो तो आर्टिफिशियल है।
किस बेसिस पे तुमने अपने 4 पंडों को चोटी बना के टिक्का लगा के वहां पे वो पूजा कर रहे हैं, किस बेसिस पे रखा? क्योंकि तुम्हारी नियत में पहले भी खोट थी, अभी भी खोट है और भविष्य में भी खोट है। क्योंकि उन लोगों की जो नियति है, वो शब्द में यूज नहीं करना चाहता हूं, वो गू खाने की है। समझते ना? त्यांची जो नियति है कि गू खाने की आहे, कि जो हमारा है वो तो हमारा है ही, लेकिन जो दूसरों का है वो भी हमारा है। म्हणजे एखादी, एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला, एखादी स्त्री असते किंवा एखादा पुरुष असते, तो बच्चाला नसतो, तर तो शेजाऱ्याच्या बायकोलाही आपली बायको मानतो आणि ते शेजाऱ्याच्या नवऱ्यालाही आपला नवरा मानते. तर यांची जी नियती आहे ती तशीच आहे की आमचं जे आहे ते तर आहे, परंतु जे बौद्धांचं आहे ते सुद्धा आमचं आहे, जे मुसलमानांचं आहे ते सुद्धा आमचं आहे. म्हणून तुम्ही यांचा इतिहास बघा. यांचा इतिहास हा घुसखोरीचा आहे, यांचा इतिहास हा दादागिरीचा आहे, यांचा इतिहास हा दबावाचा आहे, यांचा इतिहास हा निष्ठेचा आहे, यांचा इतिहास हा दुसऱ्यांना गुलाम करण्याचा आहे. म्हणून त्यांनी काय केलेलं आहे की ते मंदिर प्रशासन जे आहे, ते महाविहार जे आहे ते आपल्या ताब्यात घेतलं. वो महाविहार किसने बनाया है? सम्राट अशोक ने. इतिहास बताता है कि सम्राट अशोक कौन राजा थे? वो बौद्ध राजा थे. सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के स्वीकार करने के बाद में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, 8 महाविहारों का निर्माण करवाया था. उसमें से सबसे बड़ा जो महाविहार है वह महाविहार है महाबोधि महाविहार. उसे महाबोधि क्यों बोला गया है? क्योंकि वहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पर भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उस विहार को महाविहार बोला गया है. उसके पीछे जो पेड़ है, जो पंडित जी ने बताया, उसे बोधि वृक्ष कहा गया है. क्या कहा गया है? बोधि वृक्ष. कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान को बुद्धत्व का लाभ हुआ, बोधि की प्राप्ति हुई, इसीलिए उसे बोधि वृक्ष कहा गया है. और वहां पे मसला किस बात का है? वहां पे समस्या ये है कि हर साल में वहां पे करोड़ों रुपए दान में आते हैं. वहां पर जो दान आता है, आप सभी को पता है, सभी लोग वहां बोधिया गए होंगे, एक ना एक दिन आप सभी लोग वहां पे गए होंगे, पहले भी गए होंगे, अभी भी गए हैं, या आप भविष्य में भी जाओगे, तो आप देखोगे कि वहां पे दान कितना आता है, वहां पे धन कितना आता है. लेकिन वहां पे खास करके बौद्धों को चिढ़ाने के लिए जो पुलिस रखी है, वह भिक्षुओं की चेकिंग भी. मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पे अन्याय कैसे होता है. कि पूरी दुनिया में हम घूमते हैं, हम इतने देशों में गए, कहीं पर भी बौद्ध भिक्षुओं की चेकिंग नहीं होती है, और होती भी है तो इतनी गंदी तरीके से नहीं होती है. और बौद्ध भिक्षुओं के जीवन तक वहां पे उतरवाते हैं चेक करने के लिए. बौद्ध जो भी महिलाएं होती है या बौद्ध जो भी पुरुष होते हैं, खास करके जो अम्बेडकरवादी होते हैं, यह बात मैंने नोटिस की, जब उनको पता लगता है कि महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र से आए, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप कौन है? महाराष्ट्र है. उनका बाप कौन है? अम्बेडकर है, बाबा साहब अम्बेडकर है. और ये जो अम्बेडकरवादी है, यही दबाव बना सकते हैं. यह जो अम्बेडकरवादी है, यही इस आंदोलन को सबसे ज्यादा तेज कर सकते हैं. इसीलिए वो सबसे ज्यादा टारगेट किसको करते हैं? अम्बेडकरवादियों को. जैसे ही उन्हें पता चलता है कि महाराष्ट्र से है, तो उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा बदल जाता है, और वो बड़े गंदे तरीके से भिक्षुओं की चेकिंग करते हैं, उपासकों की चेकिंग करते हैं, और उनको वहां पर के क्या करते हैं? दबाने का प्रयास करते हैं. क्योंकि उन्हें पता है इस आंदोलन को अगर कोई देश गति देगा, कोई देश दिशा देगा, तो अम्बेडकरवादी ही है जो इस आंदोलन को बढ़ा सकते हैं, इस आंदोलन को आखिर तक के लेकर के जा सकते हैं. इसीलिए वे लोग क्या करते हैं कि हमारे और बड़ी अलग दृष्टि से देखते हैं. उनको पता है कि यह जो धन आ रहा है, यह जो पैसा आ रहा है, अगर यह मंदिर हमारे हाथ से निकल गया, यह महाबोधि महाविहार हमारे हाथ से निकल गया, तो साल का जो करोड़ों रुपया हम कमा रहे हैं, वो करोड़ों रुपया हमारे हाथ से निकल जाएगा. वहां पे 4 ब्राह्मण है, 4 बौद्ध भिक्षु है, और एक डीएम होता है. डीएम का मतलब होता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. वो हमेशा हिंदू ही रहता है, और वो हमेशा मनोवादी ब्राह्मण ही रहता है. क्योंकि वह जो मंदिर है, वह जो महाविहार है, वह स्पेशल गृह खाते में दिया गया है, होम मिनिस्ट्री में. होम मिनिस्ट्री के अंदर में उसका स्पेशल अमेंडमेंट है, और उसके ऊपर में राज्य सरकार के अधीन में वो है. जो वहां की जो राज्य सरकार है, उसके अंडर में वह मैनेजमेंट है. और यह राज्य सरकार क्या करती है?
केंद्र सरकार क्या करती है कि वहां पे जो डीएम दिया जाता है, जो अध्यक्ष होता है, वो हमेशा हिंदू होता है। वह कभी भी बौद्ध उन्होंने दिया नहीं है। अनागारी धम्मपाल ने वहां पर तो हमें पूजा करने की भी अनुमति नहीं दी। अनागारी धम्मपाल ने कितनी अपेक्षाएं सहन की, कितनी उपेक्षाएं सहन की, कितनी तकलीफ सहन की। और अनागारी धम्मपाल जी ने आज जो मूर्ति हम देखते हैं महाबोधि महाविहार के अंदर में, वो अनागारी धम्मपाल जी ने अपना सर फुटवा कर उनके ऊपर हमला किया गया था। जब वो मूर्ति लेकर जा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, तो पंडों ने, महंतों ने उनके ऊपर में हमला किया, उनके सर को फोड़ा, उनको लहू लुहान किया। फिर भी अनागारी धम्मपाल डटे रहे और आखिर में मूर्ति उन्होंने उस महाविहार के अंदर में बिठाई, जहां पर आज हम लोग पूजा करते हैं। तो यह जो टेम्पल एक्ट है, यह टेम्पल एक्ट तब भी निरस्त हो सकता था, अब भी निरस्त हो सकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, दोनों बैठे तो 1 दिन के अंदर में वह महाविहार बौद्धों को मिल सकता है। लेकिन इनकी मंशा जो है, यह आज भी बौद्ध विरोधी है, बुद्धिस्ट विरोधी है। लेकिन खाते किसके नाम का है? बौद्धों के नाम का खाते हैं। जापान से पैसा लाएंगे, चाइना से पैसा लाएंगे, वियतनाम से पैसा लाएंगे, कंबोडिया से पैसा लाएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, बौद्धों के नाम से पैसा लाएंगे। लेकिन यहाँ पे विरोध किसका करेंगे? बौद्धों का। क्योंकि पंडों को पता है, मनोवादियों को पता है कि अगर बुद्ध इस देश में चल गए तो हमारा जो साम्राज्य है वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह बुद्ध को हमेशा दबाने की कोशिश किए थे, अब भी दबा रहे हैं और भविष्य में भी अपने भगवान बुद्ध को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आप सभी लोग यहाँ पर हैं, इसका सिंबल ये कि आप लोग जिंदा है, हम लोग जिंदा है, क्योंकि एक दिन मरना सबको है, मरना सबको है। बुद्ध ने बोला है गच्छन्ति सत्ते मरणंगांच। लेकिन मरने से पहले अगर हम अपने बुद्ध को मुक्त कर पाए तो हमारी मौत जो है यह इतिहास में लिखी जाएगी। नहीं तो हम ऐसे ही, मरना तो सभी को है। तो आज हम सभी लोग यहाँ से जब जाएंगे तो अपने आप से प्रण करिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने पति को बताइए, अपने परिवार के सभी लोगों को बताइए कि जब तक ये आंदोलन है संविधान चौक में, जब तक ये पंडाल है, तो हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे ही हमारे काम खत्म हो जाएंगे, तो काम खत्म होने के बाद में हम लोग यहाँ आएंगे और इस आंदोलन में अपना सहयोग देंगे। बोलिए, आप लोग देंगे? सभी लोग रोज रोज आएंगे? प्रण करिए कि हम आएंगे, आपके बच्चों को भी लाएंगे, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं या जो भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए, हम सभी लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बैठेंगे और हमारी जो ऊर्जा है 10 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे? सहयोग देंगे। पार्टियों में नहीं बटेंगे, पार्टियों में नहीं बटना है, झगड़ों में नहीं बटना है, उसका क्रेडिट लेने में नहीं बटना है, क्योंकि क्रेडिट कुदरत उसी को देती है जो